नमस्कार दोस्तों, आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 8 होगा, जो हमारा अनुक्रम श्रेणी है। उसकी एक्सरसाइज नंबर हम फर्स्ट देखेंगे, जो कि प्रश्नावली 8.1 है। चलिए तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगर हमसे इस वीडियो में पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो हम पार्ट 2 में डिवाइड कर लेंगे। हमारा पार्ट 1 भी आएगा बच्चों। ये पार्ट 1 होगा जो प्रश्नावली 8.1 है उसके लिए, और हम पार्ट 2 भी लाएंगे जो कि उसके जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आज का लेते हैं पहला प्रश्न और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करने से पहले बच्चों सभी लोग अब थम्सअप वाला इमोजी सेंड करेंगे कमेंट में। चलिए ठीक बच्चों, चलिए जल्दी से कर दीजिए थम्सअप वाला। और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ते जाएं तो अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इस चैनल में क्लास 11 की बेसिक तरीके से स्टडी मैथ की कराएंगे बच्चों। चलिए तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये रहा पहला प्रश्न। क्या है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पढ़िए। पढ़ा के बता रहे हैं। हाँ, प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनके n व पद दिखाया गया है। चलिए तो पहला प्रश्न का आंसर हम देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं, इसके कुछ सूत्र भी होते हैं। तो पहले हम सूत्र देख ले रहे हैं, कैसे सूत्र होंगे बच्चों। सूत्र इसमें पहला होगा बच्चों, अपना होता है अनुक्रम श्रेणी का। इसमें सूत्र के थ्रू पहले लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के 5 पद लिखिए जिनके nवा पद दिया गया है। यानी यहाँ पे nवा पद हमें 1 से 5 तक लिखना बच्चों, कि प्रथम पद यानी 5 पद हमें n के मान लिखने हैं 5, फिर उनके मान निकाल करके इन सभी में पुट करना है। चलिए तो आज का पहला सवाल लेते हैं। चलिए तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग, पहला का आंसर क्या है बच्चों। an बराबर है बच्चों n इंटू n+2 है। n का मान हमने लिखा है, ब्लर हो रहा बच्चों थोड़ा सा वेट। हाँ, 1 2 3 4 और 5 रखने पर देख सकते हैं आप लोग, रखने पर हमने रखा है, रख सकते हैं। पहले भी हमने रखा है बच्चों, इसी सूत्र पे हमने 1 का मान रखा है, देख सकते हैं। 1 कोष्टक लगा कर बच्चों 1+2 हो गया तो 1 आया, और 3 ये आपका 3 निकला। पहले का मान देख सकते हैं बच्चों, a1 का मान अपन निकल चुका है 3। a2 का मान देख सकते हैं बच्चों, ये हमने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 हुआ, n की जगह हमने 2 रखा बच्चों, तो 2 2 अपने यहाँ पे 4 हुए और 2 ये बचा, तो 4 दूनी 8 है। यानी a2 का मान क्या है बच्चों, 8 आया। a3 देखिए बच्चों, 3 रखा हमने, 3+2 रखा, 5 15, आपको a3 का मान भी मिल गया। a4 देख सकते हैं आप लोग, ये रहा a4 का मान। a5 देखिए बच्चों, 5 ये रहा, 5+2 रखा, 5 2 7 होता है, 7 बना 35। अतः अनुक्रम श्रेणी के प्रथम 5 पद आपको देख सकते हैं, 3 है, 8 है, 15 है, 24 और 35 है। ये आपका पहला आंसर होगा बच्चों। इसी प्रकार आप लोग कॉपी में जो कि बोर्ड की होने वाली है उस पर भी इसी प्रकार का आंसर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, an दिया हुआ है अपने को, मतलब सूत्र लिखा बच्चों, मान रखना है। an लिखा है n/n+1 है। चलिए तो इस पर भी मान रखते हैं बच्चों। देखिए लिखा है n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 रखने पर देख सकते हैं a1 का मान हमने रखा बच्चों a/1+1, यानी आपको 1/2 मिला बच्चों। a2 का मान 2/3 मिला। a3 का मान 3/4 है। देख सकते हैं कैसे किया हम लोगों ने। अतः अनुक्रम श्रेणी के प्रथम 5 पद कौन कौन से बच्चों, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। इसी प्रकार आप लोग भी आंसर लिखेंगे किसमें, कॉपी पे। साथ में आप पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न ले रहे हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, an बराबर 2 की पावर n है। इसका भी आंसर देख ले रहे हैं बच्चों, देख सकते हैं। ये रहा आपके पास आंसर, ये रहा an बराबर 2 की पावर n है। n बराबर 1 2 3 4 5 और 4 5 रखने पर देख सकते हैं a बराबर हमने 1 लिया पहला,
तो 2 की पावर 1 होगा, तो यानी 2 आया आपको, देख सकते हैं। ए बराबर 2 यानी हमने यहाँ पे 2 रखा, हाँ 2 यानी 4 हुआ आपको, 2 का स्क्वायर। ए की पावर 3 यानी 2 चौके 8, देख सकते हैं। 2 बराबर 8, देख सकते हैं 8 आया। अब हमने इसी को 4 किया यानी 2 और ऐड किया इसी में, तो क्या आया बच्चों 16, फिर 2 और हमने ऐड किया तो 32। अब देख सकते हैं A5 का मान 32, A4 का मान 16, A3 का मान 8, A2 का मान 4, A1 का मान 2 आता है। अनुक्रम श्रेणी के प्रथम 5 पद कौन कौन बच्चे होंगे? 2, 4, 8, 16 और 32। चलिए तीसरा हो गया अपना, ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी। चलिए चौथा ले रहे हैं। चौथा ये रहा आपके सामने, an बराबर 2n-3/6 है। चलिए तो फोर्थ नंबर का देख सकते हैं आप लोग, ये रहा आंसर। an बराबर 2n-3/6। n बराबर हमने 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर देख सकते हैं रखा हमने a1 का मान 2 इंटू 1-3/6 यानी ये 2 हुआ, -3 यानी -1/6। a2 का मान देख सकते हैं आप लोग, 2 दूनी 4, -3/6, यहाँ पे भी /6, तो 1/6 बचा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आया है। a3 का मान देख सकते हैं, 3 दूनी 6 -3/6 यानी 3 दूनी 6, 1/3 आया, आप देख सकते हैं। a4 का मान देख सकते हैं, 4 दूनी 8 -3 यानी 5/6। चलिए ये देखिए a5 का मान 5 दूना 10 -3/6, ये बराबर 7/6 आया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फोर्थ नंबर का। चलिए फिफ्थ नंबर का देखते हैं बच्चों। फिफ्थ नंबर का क्या है, an बराबर -1 की पावर क्या है, n-1, और 5 की पावर क्या बच्चों, n+1 है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो 5 नंबर का भी आप क्वेश्चन का आंसर जवाब दिखा दे रहे हैं बच्चों। n बराबर वही रखा है बच्चों, 1 से 5 तक, देख सकते हैं हमने रोक रखा है। a1 बराबर हमने रखा, जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 रखा, देख सकते हैं। तो -1 हुआ, ये माइनस माइनस तो 0 हो गया, 1 हुआ यानी 25 आपका आंसर निकला इसका बच्चों। a2 का मान देख सकते हैं आप लोग, -125 निकला, ये 5 का वर्ग हो गया, इसमें 5 का वर्ग 3 बार हुआ, आप लोग देख सकते हैं इसका भी आंसर 625 निकला। a4 का मान निकला बच्चों 3125, माइनस में है, ठीक बच्चों। a5 का मान दे सकते हैं 15625 निकला। चलिए तो आप 6 नंबर का ले रहे हैं बच्चों, क्या है, एक सेकंड बच्चों थोड़ा